हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। एसएसबी पीजीटी एजुकेशन के सिलेबस में टेली कॉन्फ्रेंस जो है एमर्जिंग ट्रेंड्स इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में एक टॉपिक है, जिसमें और भी टॉपिक्स हैं। एक सीसीटीवी है, एक इनसेट है, उनको भी हम आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। 2-3 दिन से लेक्चर्स नहीं डल रहे थे बिकॉज ऑफ समथिंग पर्सनल बिजीनेस, ठीक है। एंड अभी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई, तो बट स्टिल अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लेक्चर जो है 12 बजे के लिए शेड्यूल किया था, सेम हेडिंग के साथ की टेली कॉन्फ्रेंस, बट वो मैंने रिकॉर्ड करके डाल तो दिया था, लेकिन उसमें कुछ ना मतलब मुझे थोड़ी कमी लगी बाद में। तो मैंने देखा कि अच्छा अभी डला नहीं है तो इसमें कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए, तो मैंने चेंजेस करके दोबारा से इसको रिकॉर्ड करने के लिए अब वापस से मैं बैठी। ठीक है जी, सो ये आपको देखने को मिलेगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें। चलिए टेली कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करते हैं। टेली कॉन्फ्रेंस से पहले हमें कॉन्फ्रेंसिंग तो पता होना चाहिए ना, होता क्या है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग दिखेगा आपको बहुत सारी जगह ना, बट टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वही है। और कॉन्फ्रेंस क्या होता है, मतलब एक तरीके से सभा या सम्मेलन जिसको हम बोलते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग आते हैं और वो डिस्कशन करते हैं पर्टिकुलरली किसी भी एक फील्ड की। जैसे इसका की कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। तो साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, ठीक है, इस तरीके का इसकी फुल फॉर्म है। और ये एक कॉन्फ्रेंस रखते हैं। वो कॉन्फ्रेंस मतलब वहां पे अलग अलग जगह से लोग आएंगे, अपने फील्ड से, स्पेसिफिकली साइंस फील्ड ही ये होता है, और उससे रिलेटेड अपनी जानकारी या अपना रिसर्च जो अब तक उन्होंने किया वो साझा करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, सो वो कॉन्फ्रेंस हो गई एक तरीके से। ऐसे ही कॉन्फ्रेंसेस कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। डिपेंड करता है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, किस लेवल पे है। ओके, सो वो कॉन्फ्रेंस होगी, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हाँ, फेस टू फेस इंटरेक्शन यहाँ पे आपका हो रहा है। और ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीका है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का। लेकिन इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस में बहुत मतलब एक टीडियस टास्क हो जाता है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, दूर दूर से लोगों को आना पड़ता है अगर कहीं और कॉन्फ्रेंस है तो टाइम, पैसा, एनर्जी, सारी चीजें लग रही हैं यहाँ पे। सो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं टाइम, पैसे और एनर्जी वाली, जो कुछ एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। हो सकता है आप जा भी ना पाए किसी रीजन की वजह से, सो वो चीजें मिस आउट हो जाएं। तो इसका वो क्या है, अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? इसका अल्टरनेटिव निकल के आता है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो हमें फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग जो ट्रेडिशनल तरीका है उसकी बजाय टेली कॉन्फ्रेंसिंग पे शिफ्ट होना चाहिए। आपने टेली कम्युनिकेशन वर्ड सुना होगा, ठीक है। सो कम्युनिकेशन तो हमें पता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। टेली मतलब डिस्टेंट, अगर आप ग्रीक में देखेंगे तो इसका मतलब निकल के आएगा डिस्टेंट, यानी कि आप दूर से भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब वो चाहे टेलीफोन हो, ठीक है, टेलीफोन कन्वर्सेशन। सो टेली मतलब दूर, आप दो लोग दूर हैं बट आप कम्युनिकेट कर पा रही हैं। सेम अप्लाइज हियर। तो डिस्टेंस तो है लेकिन आप कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं, मतलब आप लोग एक दूसरे से अपने विचार, ओपिनियन, सारी चीजें साझा कर पा रहे हैं, भले ही आप एक जगह पे नहीं खड़े हैं। सो ये जो मोड है कॉन्फ्रेंसिंग का, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये इंटरैक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन या एक रियल टाइम इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर पीपल इन 2 और मोर लोकेशन। और कैसे होंगी ये चीजें? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू होंगी, जैसे हम गूगल मीट के थ्रू करते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू चैट करते हैं, या फिर ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग का एक वो होता है तरीका हो सकता है। कई बार ऐसे भी होता है कि किसी एक्सपर्ट का लेक्चर चल रहा है और स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट में वो बड़े उसके ऊपर जो है एक बड़े बोर्ड पे लगा लो, या उस चीज के ऊपर उन्होंने जो डिजिटल बोर्ड्स है वहां पे उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा है, वहां पे चल रहा है, सब लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। सो वो सारी चीजें, वो एजुसेट के माध्यम से, आजकल आपको पता हो कुछ टाइम पहले ये बात निकली भी थी कि अच्छा ठीक है, एजुसेट के माध्यम से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कोई और एक्सपर्ट दूर बैठ के आप लोगों को पढ़ा रहा है, ठीक है। सो वो भी एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग का तरीका मान सकते हैं हम। अगर फर्दर देखें तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती क्या है, अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये मीटिंग ही है एक तरीके से वन इंडिविजुअल विद मैनी पीपल थ्रू टेलीफोन। सो अगर आप टेलीफोन या कोई नेटवर्क कनेक्शन किसी भी तरीके से, जब आप दो से ज्यादा लोग, मतलब 3 या 3 से ज्यादा लोग जब आप मिलके कोई डिस्कशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, चाहे आप सेम सिटी में, डिफरेंट सिटी में, स्टेट अलग है चाहे, या फिर कंट्री अलग है, सो वो सारी चीजें जब आप अपने ओपिनियन साझा कर रहे हैं तो वो टेली कॉन्फ्रेंस होगा, ठीक है जी। सो टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या हो गया? फॉर द कॉन्फ्रेंसिंग मेड पॉसिबल अमंग पार्टिसिपेंट इवन बाय रिमेनिंग एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सो मेजर चीज यही है कि कॉन्फ्रेंस हो रही है लेकिन डिस्टेंस के बावजूद भी हो रही है,
ओके, सो रियल टाइम एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का यहाँ पे लोगों के बीच में। तो पीपल जो है इसमें मीटिंग, ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, कोई भी चीज यहाँ कंडक्ट की जा सकती है। एजुकेशनल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो है वो एक वैल्यूएबल मीडियम हो सकता है डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। जैसे मैंने डिस्टेंस से एक कोर्स किया, तो वो यूनिवर्सिटी थी हैदराबाद की, नालसर यूनिवर्सिटी, वहां से वो कोर्स मैंने किया। तो उन्होंने लेक्चर्स, वो डिस्टेंस से था लेकिन उन्होंने 2 शेड्यूल बना के और वहां पे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए उन्होंने कि आप ऑनलाइन जो है वो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया रहे चीजों का। तो वो ऑनलाइन लेक्चर्स प्लस वो ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी रहेंगे, आप बाद में भी देख सकते हैं अगर आपकी जो है वो टाइमिंग सेट नहीं बैठ रही है उस हिसाब से। सो ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के ही एग्जांपल्स हैं। बहुत जगह पे आपको 2 वे, मतलब जो ये इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन है, इंटरेक्टिव हम तब बोलेंगे जब ये 2 वे ब्रॉडकास्ट हो, मतलब जो इंटरेक्ट करना चाह रहे, जो टीचर है, एक्सपर्ट है, वो भी बच्चों को देख पाए और बच्चे भी उनको देख पाए, वो 2 वे हो जाएगा। अच्छा, तो हिस्टोरिकली अगर देखिए तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो है वो सबसे पहले 1960s में अमेरिकन फोन और टेलीग्राफ की जो पिक्चर फोन है वहां से इंट्रोड्यूस की गई थी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। बट आज के टाइम में देखें तो बहुत पोटेंशियल है, हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट आया है, उसकी वजह से बहुत सारे मॉडर्न हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज अब हमारे पास है, सो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और भी बेहतर तरीके से। यूजुअली जब हम देखेंगे तो 4 स्टेजेस बोल देते हैं अगर हम इसको ये फीडबैक को एक्सक्लूड कर दें। सो जब आप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का प्रोसेस देखेंगे तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको प्लान करनी पड़ेंगी चीजें, मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि उनको किस तरीके से, कहां पे, कैसे सेटल डाउन होकर चीजें करनी है। देन हम एक्चुअल सेशन को कंडक्ट करेंगे और वहां पे हमें इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाएगा। सो ये एक टिपिकल बेसिक सा प्रोसेस होता है जो हम यूजुअली हर एक को, चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो या बाकी चीजें हो, टीचिंग का प्लान हो, लेसन प्लान हो, उसमें भी हम ये चीजें देखते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप हो सकते हैं जी, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। अगर ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो ये जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है इसका माध्यम क्या होगा, ऑडियो, यानी आप सुन सकते हैं। तो टेलीफोन की बात हो रही है एक तरीके से, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कम्युनिकेशन वो क्या होते हैं, ऑडिटरी होते हैं, जिनको आप सुन सकते हैं। यूज जो है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इज रैपिडली बिकमिंग ए प्रेफरेंस, जो एडवांस कंट्रीज है वहां पे इसको प्रेफरेंस में देखा गया है। 2 वे ऑडियो कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा इकोनॉमिक रहेगा एक एकेडमिक इंटरेक्शन के लिए, ताकि एक्सपर्ट, अगर आपको एक्सपर्ट की बात सुनाई दे रही है तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपकी आवाज भी एक्सपर्ट तक पहुंचे। सो वो 2 वे ऑडियो कम्युनिकेशन हो गया। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी is involved in creation of system using audio telephone conferencing, जिसको हम स्ट्रिक्टली एक टूल की तरह भी मान सकते हैं, जिसको टूल ऑफ एजुकेशनल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो वो एजुकेशन में हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एजुकेशनल टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गई। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको डेवलप करने की, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज में है वो ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को यूज करती है, बट कंपैरेटिवली लिमिटेड है। जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करेंगे या कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग की बात करेंगे उसके कंपैरिजन में कम है, चीजें लिमिटेड है जब हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं। सो ये ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। इसी में एक और, अगर हम ऑडियो के साथ साथ ग्राफिक्स इंक्लूड कर दें, ऑडियो के साथ साथ एक्सपर्ट को नहीं दिखा रहे हैं हम, बट कुछ ना कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, कुछ चीजें दिखा रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। सो ये इस तरीके का कुछ सेटअप हो सकता है जहां पे एक स्पीकर, एक या एक से ज्यादा स्पीकर हो। मान लो यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स दिखाए जा रहे हैं आपको, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीकर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो आवाज आ रही है वो सुनाई दे, प्लस आपके पास भी ऑप्शन है कि आप अपनी बात जो है वो अपने स्पीकर तक पहुंचा सकें जो बोल रहा है, ठीक है। सो उसकी आवाज सुनाई देगी, मतलब सामने से किसी स्टूडियो से कोई स्पीकर लाइव है और वो यहाँ पर उसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है, प्लस साइड बाय साइड आपको ग्राफिक्स भी नजर आ रही हैं। सो वो क्या हो जाएगा जी, ऑडियोग्राफिक, ओके। टिपिकल ऑडियोग्राफिक सेटअप क्या रहेगा, एक तो इंस्ट्रक्टर साइट रहेगी, मतलब एक स्टूडियो में एक इंस्ट्रक्टर बैठा है जिसके पास सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं, और एक रिमोट साइट रहेगी, नंबर ऑफ रिमोट साइट्स, ओके। तो इंस्ट्रक्टर साइट में क्या होगा, स्पीकर फोन होगा, हाई पावर्ड पीसी बेस्ड माइक्रो कंप्यूटर, मोडेम होगा, फ्लैट बेड इमेज स्कैनर होगा जहां से इस इमेज स्कैन होके इस यहां पर हमें दिखेगी इस प्रोजेक्टर पे, हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर होगा। लेकिन जो रिमोट साइट है जहां पे ये चीजें
बताई जा रही है, जहां तक पहुंचानी है चीजें, वहां पे एक या एक से ज्यादा स्पीकर फोन लगे हुए हैं और कंप्यूटर लगा हुआ है एक मॉनिटर के साथ, जहां पे वो इमेजेस रिसीव हो रही है जो यहाँ पर स्कैन की जा रही है इंस्ट्रक्टर साइड पे। ठीक है, सो ये एक तरीका हो सकता है। इसमें भी रियल मोड रहेगा, आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, आप चीजें सुन रहे हैं और फिर वहां से पूछ भी सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आता है। तो ये ऑडियो प्लस ग्राफिक अगर इंक्लूड कर दिए तो ऑडियो ग्राफिक हो गया। वीडियो इंक्लूड कर दी तो वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो गया। ये भी एक तरीके से मतलब कॉम्बिनेशन है ये टू वे वीडियो मीडिया का, मतलब इसमें वीडियो भी है ऑडियो भी है। तो ये क्या हो गया, मतलब इसको कंपैरेटिवली कम यूज किया जाता है हाई कॉस्ट की वजह से। ज्यादातर यूज आपको अगर दिखेगा तो वो कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का दिखेगा। ठीक है, जो हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है ये लिमिटेड है बट अच्छी है, अगर ये हो जाए तो ये ज्यादा अच्छी है, क्योंकि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की वजह से एडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर। इसके वीडियो में क्या हो जाएगा, क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी इंटरेक्शन की, मतलब अब आप देख पा रहे हैं स्पीकर को, स्पीकर आपको देख पा रहा है। सो वो क्या है, इंटरेक्शन, एक फीलिंग जो है ना, एक्सपीरियंस जो है वो कंपैरेटिवली अलग हो जाएगा और आप बेटर तरीके से चीजों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट की प्रॉब्लम है। यहाँ पे दोनों तरफ से विजुअल कम्युनिकेशन को अरेंज कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में जरूरत मतलब नीड्स बिसाइड्स बजटरी प्रोविजन सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हमें दोनों एंड पे चाहिए अब। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे एक टीचर के पास वो चीज अवेलेबल है बट बच्चों के पास या उस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं है तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, सो ये टू वे तो है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, बट हम इसको और बेटर बनाने के लिए दोनों तरफ पे, हम दोनों जगह पे टू वे है ना, तो दोनों जगह पे हमें फैसिलिटीज लिंक करनी पड़ेगी, वो मेन इश्यू है हमारे लिए। ठीक है, इन कॉन्स्टेंट्स को अगर हम मद्देनजर रखें सो एक मॉडरेट वे हम इसका निकाल सकते हैं कि हम वन वे वीडियो विद ऑडियो रिटर्न कनेक्शन, यानी कि अब जो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही है, जो एक्सपर्ट बोल रहा है, आपके पास स्पीकर से सुनाई दे रहे हैं आपको, लेकिन आप स्पीकर को आपकी वीडियो नहीं दिख रही बट आप क्वेश्चन पूछेंगे सो आपकी ऑडियो वहां तक पहुंचेगी। तो ये वन वे वीडियो विद ऑडियो रिटर्न कनेक्शन, ये चीज हम कर सकते हैं जो कंपैरेटिवली बेटर रहेगी ऑडियो से, क्योंकि वहां पे तो दोनों तरफ से ही ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, बट यहां पे क्या हो जाएगा, वन वे वीडियो विद ऑडियो रिटर्न कनेक्शन। ठीक है, यानी बच्चे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाले के पास पहुंचेगा बट बच्चे उसको दिखाई नहीं देंगे, बच्चों को वो दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। तो एक तरफ से वीडियो हो गई और रिटर्न में कनेक्शन सिर्फ ऑडियो का है हमारे पास। ये दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू मेक इन आवर कॉन्टेक्स्ट बिकॉज फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स हमें देखने को इसमें भी मिलते हैं। कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो ये मोस्ट इफेक्टिव तरीका माना जाता है विद द एडिक्वेट फैसिलिटी, जिसमें सुटेबल हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन को आप भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं दोनों एंड पे, टीचर और स्टूडेंट, विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकती है और फुल वीडियो बेस्ड भी हो सकती है। टेक्स्ट बेस्ड में मान लो मैसेंजर पे टीचर ने, जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए थे कोविड में, सो टीचर होमवर्क भेज रहा है, बच्चे करके भेज रहे हैं उसको वापस से ग्रुप में। ठीक है, उसके अलावा फुल वीडियो बेस्ड भी हो सकता है, जैसे ये स्कूल लेवल पे भी बहुत सारी जगह देखने को मिला कि आपको वीडियो कॉल पे टीचर पढ़ा रहा है, तो चाहे वो गूगल मीट हो गया, जूम मीटिंग हो गई, बच्चों के वहां पे पेरेंट्स कनेक्ट करके दे दें, या अगर आप कॉलेज लेवल की बात करें तो बच्चे खुद कनेक्ट कर लें। सो वो फुल वीडियो बेस्ड भी हो सकता है और टेक्स्ट बेस्ड भी हो सकती है ये कॉन्फ्रेंसिंग। सो ये जो है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग रहेगी। इसमें आप कई बार वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपना पूरा का पूरा लेक्चर, जो कि बाद तक भी बच्चों के साथ रहेगा। वेब कॉन्फ्रेंसिंग मेथड्स यूज चैट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, वो भी हो सकते हैं। वन कैन सी अदर पर्सन बाय हैविंग अ वेबकैम और स्ट्रीमिंग वीडियो। और भी कॉमन या पॉपुलर प्रोग्राम जो मैंने आपको बताई दिया टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के लिए, कि स्काइप हो गया, गूगल टॉक हो गया, MSN मैसेंजर, याहू मैसेंजर, सो वो सारी चीजें जो है वो कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है जी। टिपिकल सेटअप की अगर हम बात करें टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के लिए, क्या सेटअप हमें चाहिए? सो टिपिकल सेटअप में हमें एक स्टूडियो चाहिए विद रिकॉर्डिंग और ट्रांसमिशन फैसिलिटी, यानी वहां पे पहले चीजें रिकॉर्ड भी हो रही है और ट्रांसमिट भी हो रही है वहां से, जहां पे एक एक्सपर्ट या फिर टीचर जो है वो वहां पे बैठेगा और लेक्चर को डिलीवर करेगा। ठीक है, दिस स्टूडियो इज लिंक्ड टू सैटेलाइट अर्थ स्टेशन, तो वो सैटेलाइट से रहेगा क्योंकि आपको ट्रांसमिट भी करना है, तो रिकॉर्ड होके ट्रांसमिशन के लिए सैटेलाइट पे डिपेंडेंट रहेंगे हम, और जहां पर ये चीजें पहुंचानी है,
जो रिसेप्शन सेंटर है वहां पर हमें डीआरएस सिस्टम देखने को मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट रिसेप्शन सिस्टम यूनिट्स। तो डीआरएस यूनिट्स जो है वो हमें वहां देखने को मिलेंगी। एक पैराबोलिक एंटीना होगा, टेलीविजन सेट होगा और टेलीफोन होगा वापस से बात करने के लिए, कि आप वापस बात भी पहुंचा पाए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये टिपिकल सिनेरियो है वन वे वीडियो और टू वे ऑडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम का, जो हमने अभी अभी बात की थी। ठीक है, अब अगर इस इन सैटेलाइट में हम एजुसेट बेस्ड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो सेंटर्स है ना रिसीविंग मोड पे, वो है रिसीव ओनली टर्मिनल्स। ठीक है, वहां पे भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं, वेब कैमरा कनेक्टेड हो सकता है टू इंटरेक्ट विद द रिसोर्स पर्सन इन द स्टूडियो थ्रू वीडियो एज वेल। सो एजुसेट के थ्रू जो चीजें हम कर रहे हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, एजुसेट एक सैटेलाइट है, एडुसेट बोल देते हैं जिसको। सो जो ये एडुसेट है या इनसेट है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, सो उसके थ्रू आप दोनों तरफ से, मतलब वहां पे रिसीविंग एंड पे भी वीडियो कैमरा या वो वेब कैम कनेक्टेड है, जिसकी वजह से देख भी सकते हैं आप और पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा क्या हो गया, एडुसेट नेटवर्क ऑल्सो हैज टू वे वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी विद सिट, यानी सैटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल। तो एडुसेट के अलावा हमारे पास SIT भी है, यानी सैटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल्स हैं, जिसमें हम फुल्ली इंटरैक्टिव मोड में काम कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ से टू वे वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी एडुसेट के अलावा हमें SIT भी प्रोवाइड करता है। सो ये सैटेलाइट सिस्टम है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन की बात करेंगे, वहां पे मैं ये सारे के सारे सिस्टम्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, तो ये है वो टिपिकल सा स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पे हमारे पास टीचिंग एंड पे ये स्टूडियो है, जिसमें ये हमने वो मशीन लगा रखी है स्कैन करने के लिए। यहाँ पे ये बोल रहा है टीचर जो है, वो सारी चीजें ये सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रखा है। ROTs और DRS, तो ये हमने बात कर लिया कि DRS डायरेक्ट सिस्टम जो कनेक्टेड है और ROTs एडुसेट के केस में होंगे, और ये SITs भी एक ऑप्शन हमारे पास होता है। ये अर्थ पे स्टेशन है जो कि सिग्नल को जो है वो एक दूसरे से लेके ट्रांसफर करते रहेंगे। ओके, सो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली एडवांटेजेस है, रिमोट लर्नर्स के लिए काफी इफेक्टिव रहेगी ये, मतलब आप कहीं पर भी बैठे हैं, सो वहां पे रिमोट लर्नर्स तक ये चीजें हम पहुंचा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी कि आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह और बाकी चीजें बच जाएंगी। फ्लेक्सिबल सिस्टम रहेगा, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं टू सर्व लार्ज और स्मॉल ग्रुप्स, कि कितने लोगों तक आपको पहुंचाना है, आप जितने ज्यादा तक पहुंचाना चाहें पहुंचा सकते हैं इजीली। फैमिलियर इंस्ट्रक्शनल मोड रहेगा इसके साथ साथ, प्लस इजी शेड्यूलिंग एडजस्टमेंट होगी। जैसे ऑन कैंपस क्लासरूम में हम एडजस्टमेंट कर देते हैं ना, वैसे ही हम इजीली चीजों को एडजस्ट, यहाँ पे शेड्यूल जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के लिए 12 बजे का लेक्चर डाला था, बट वो एडजस्ट करके अब मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना, तो वो मुझे डिलीट करना पड़ा, मैं वापस से शेड्यूल कर दूंगी, राइट। सो इजी शेड्यूलिंग एडजस्टमेंट जो है हमें देखने को मिलेंगी। मल्टी लोकेशनल एक्सेस कंट्रोल, यानी एक जगह से ज्यादा जगह पर भी, मतलब एक से ज्यादा जगह पर हम कंट्रोल जो है, कंट्रोल का एक्सेस वहां पर हो सकता है। सो एक्सेस टू द इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू लिमिटेड नंबर ऑफ कैंपस सेंटर्स। तो हम अलग अलग जगह से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टी लोकेशन से कंट्रोल हो सकता है। हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन की जब बात आ गई, तो यानी जो हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट पढ़ रहे हैं वो तो हो रहा है ना, सो उसके बेसिस पे हम केयरफुली और बढ़िया तरीके से चीजों को कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की बेटर क्वालिटी हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। इमीडिएट फीडबैक हमें देखने को मिल जाएगा कि बच्चों को समझ आया या नहीं आया या कहाँ गड़बड़ है। ऑल्दो कुछ लिमिटेशंस भी होंगी ऑब्वियसली। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमें एक टेलीफोनिक, रेडियो या टेलीविजन नेटवर्क जो है थ्रू आउट द कंट्री बहुत एफिशिएंट चाहिए, जो कि बहुत बार नहीं होता है। चांसेस ऑफ टेक्निकल ब्रेकडाउन जो है वो हाई है। जैसे कई बार मैं लाइव क्लास लेते लेते वो सर्वर डाउन हो जाता है, बफरिंग शुरू हो जाती है, तो टेक्निकल ब्रेकडाउन अगर होता है तो वो सारी चीजें ऐसे ही रखी वो होता है ना, धरी की धरी रह जाएंगी वो सिचुएशन। टेलीफोन चार्जेस जो है वो हाई होते हैं बहुत बार, सो विच ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कांट अफोर्ड, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते उन हाई चार्जेस की वजह से, ये भी एक लिमिटेशन हो गई। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक कॉस्टली टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमें एक सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी प्लस एक एक्सपर्ट ह्यूमन पावर भी चाहिए। मतलब सिर्फ पढ़ा लेना ही काफी नहीं है, वहां पे जो स्टूडियो है उसको कैसे मैनेज करना है वो भी फिर टीचर को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो है वो एक मोड ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन है। सो विलिंगनेस जो हमारी वो होता है ना, हर एक पार्टिसिपेंट की वो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कि विलिंगनेस हो, कि वो सीखना चाहे। सो वो एक चीज जो है वहां से मिसिंग हो जाएगी, यानी कि एक जनरल लैकिंग स्पेशली अमंग डिस्टेंस लर्नर्स, क्योंकि जो डिस्टेंस से सीख रहे हैं उनके पास बहुत बार
टाइम भी नहीं होता कि वो क्लासेस को अटेंड करें। सो वो ये चीज मतलब हम इतना खर्चा करके ग्रुप कम्युनिकेशन टेक्निक को करवा रहे हैं और वहां पे पार्टिसिपेंट्स की जो वो है ना इच्छा, वो ज्यादा मैटर करेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें। प्लस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर हो गया। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो उस वजह से आई होप मैं समझा पाई हूँ आपको अच्छे से। कई स्टूडेंट्स को ये दिक्कत हो जाती है कि आप बार बार जो है नोट्स को टच कर रहे हैं। एक कमेंट देखा था मैंने एक बार। सो बट इश्यूज कई बार होते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ मेरे इश्यूज को साइड रखते हुए मैं लेक्चर ले पाऊँ। ठीक है जी, सो ये हो गया आज का लेक्चर। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग। ये बी हैप्पी लिख रही थी मैं यहाँ पे। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and please keep revising, be consistent in your efforts.